नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त शिक्षा विभाग में जो चल रही है ताबड़तोड़ पदोन्नति प्रक्रिया की, जिसको लेकर विभाग के द्वारा बड़ी तेज़ी से कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां शिक्षा विभाग पदोन्नति को लेकर काफ़ी गंभीर और जल्दी नज़र आ रही है, वहीं दूसरी ओर इसी पदोन्नति को लेकर कई सारे विवाद भी शुरू हो गए हैं। जैसे वरिष्ठता को लेकर विवाद, डबल स्नातक विवाद, वरिष्ठता की गणना को लेकर कई सारे सवाल और इस पर विवाद चल रहे हैं। इसके अलावा और कई सारे मुद्दों पर शिक्षक संगठनों का अलग अलग विवाद और इसमें सबसे बड़ा विवाद आरक्षण को लेकर चल रहा है, जिसको लेकर पहले से ही कोर्ट केस लग चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक और नया मैटर को लेकर केस लग चुका है, जिसमें पदोन्नति के संबंध में एक बड़ी जानकारी मिल रही है और इसी कोर्ट केस के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इसे बारीकी से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पदोन्नति से जुड़े एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बता दूं कि कल शाम को शिक्षा विभाग के तरफ से शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिसको आज नवभारत ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दोस्तों, इसमें पदोन्नति से संबंधित यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी चल रही है। राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक अनुभव में छूट देने के बाद सभी संभागों और जिलों में शिक्षक, प्रधान पाठक तथा व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग संभागों व जिलों में अलग अलग वरिष्ठता लिस्ट जारी होने से उठे विवाद के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार वरिष्ठता सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। संचालनालय के अनुसार संबंधित जिलों में प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति 5 फरवरी तक पूर्ण करनी होगी। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है दोस्तों। संचालनालय के अनुसार संबंधित जिलों में प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति 5 फरवरी तक पूर्ण करनी होगी। दोस्तों, ये तो हो गई सिक्के के एक पहलू। अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों, पदोन्नति से जुड़ा दूसरा पहलू ये है कि पदोन्नति को लेकर कई सारे विवाद अभी चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पदोन्नति में आरक्षण विवाद को लेकर पहले से केस बिलासपुर में लग चुका है, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। उसका अभी तक अंतिम फैसला नहीं आ पाया है और चूंकि दोस्तों विभाग का तर्क है कि आरक्षण को लेकर केस चल रहा है, इसलिए हम बिना आरक्षण के शिक्षकों की पदोन्नति कर रहे हैं या पदोन्नति करने पर मजबूर हैं। ऐसे में दोस्तों, आरक्षित वर्ग के शिक्षकों में निराशा और आक्रोश दोनों है, जिसके कारण इस पदोन्नति का अब जमकर विरोध भी शुरू हो चुका है। इसको लेकर बाकायदा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा संगठन ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। उनके लेटर हेड में बाकायदा आप 29 जनवरी तक के कार्यक्रम देख सकते हैं। 29 जनवरी को प्रदेश स्तरीय विशाल प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास के घेराव के साथ साथ शिक्षा मंत्री निवास घेराव का प्रस्ताव भी है और इसकी सूचना प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों को दे दी गई है और आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा समिति को प्रदेश के 38 सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दे दिया है। और दोस्तों, आरक्षण और कोर्ट केस के संबंध में मोर्चा ने यहां पर अपने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से सरकार को चेताते हुए लिखा है कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कहा गया है कि अतः इस विषय में शिक्षक छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST वर्ग के सभी सामाजिक एवं कर्मचारी संगठन मिलकर यह मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा व लोक नियोजन में अवसर की समता, मौलिक अधिकारों के संरक्षण व शासकीय सेवाओं में ST/SC वर्गों के दावे को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रक्रियाधीन रीट याचिका में अंतिम निर्णय आने तक शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों द्वारा की जा रही पदोन्नति प्रक्रिया पर दिनांक 20 जनवरी 2022 तक रोक लगाने की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे। यदि उक्त दिनांक तक इस प्रक्रिया में रोक नहीं लगाई गई
तो समस्त संगठन के लोग जो कि छत्तीसगढ़ के 45% जनसंख्या उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। दोस्तों ये तो हो गई आरक्षण को लेकर विवाद और कोर्ट केस के संबंध में जानकारी की। साथियों इसके अलावा अभी जो एक और नई जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिक्षकों के पदोन्नति को लेकर एक नया कोर्ट केस लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप नवभारत में प्रकाशित खबर को देखिए। इसमें लिखा है कि शिक्षकों का प्रमोशन कोर्ट के निर्णय के अधीन। बिलासपुर यहाँ पर कहा गया है सहायक शिक्षकों के प्रमोशन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर किसी भी पदोन्नति को इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कहा है, अगर नवभारत की माने तो, कि कोर्ट के अंतिम निर्णय पर अंतिम परिणाम के अधीन पदोन्नति होगा। पदोन्नति टिका हुआ है। रायपुर जिले के विकासखंड आरंग के रहने वाली गीता पद्माकर, प्रमीला वर्मा एवं कुसुमलता कुर्रे ने अपने अधिवक्ता राजेंद्र कुमार पटेल के मार्फत हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग के सचिव, संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के खिलाफ इस आशय की याचिका पेश की थी। तो दोस्तों इन सभी तथ्यों से साफ हो जाता है कि पदोन्नति पर विवाद बढ़ता जा रहा है और विवाद के चलते कोर्ट केस लग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि अभी स्टे को लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है, ना ही विभाग से और ना ही हाई कोर्ट से। अभी सिर्फ केस लगे हैं जिस पर सुनवाई चल रही है। अब इस मुद्दे पर आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों सभी तथ्यों को देखा जाए तो सरकार के द्वारा पदोन्नति को लेकर काफ़ी जल्दबाजी की जा रही है, इसलिए विवाद बढ़ रहे हैं और कोर्ट केस लग रहे हैं। शायद सरकार सभी वर्गों और सभी पक्षों को एक साथ लेकर पदोन्नति प्रक्रिया पर आगे बढ़ती तो शायद इतना विवाद नहीं होता और सभी योग्य शिक्षकों का खुशी खुशी पदोन्नति प्रक्रिया भी पूरा हो जाता। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ पदोन्नति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट को बारीकी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।